हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक कर रहे थे, आज पार्ट 3 वीडियो है। देखो क्वेश्चन 18 तक कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 19 पीडीएफ खोल रहा हूँ मैं, एक मिनट। आपने 18 तक करा दिए थे, वीडियो डाल दूंगा एक दिन में, अभी थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा। सिंपल इंटरेस्ट ये तो मैंने करा दिया था, 19वां भी आसान है, इसको कर लो, क्या दिक्कत है इसमें। क्या बोल रहा हूँ 19वां क्वेश्चन। The simple interest on a certain sum is 1/8 of the sum when the number of years is equal to half the rate of the percentage। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, क्या सम कितने परसेंट है। सिंपलेस्ट इन 1/8, ऐसे जो है 1/8 है, 1/8 ऑफ द प्रिंसिपल, यही है। कोई दिक्कत। एसएससी सीरियल का ये शिफ्ट बनाना, एसएससी सीरियल 12/4/2022 शिफ्ट 2। ठीक है, ऐसे 1/8 है प्रिंसिपल के, कब, जब तुम्हारा 1/8 से सम नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ द रेट ऑफ द परसेंटेज, जो तुम्हारा टाइम है ये रेट का आधा है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। सम मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन। तो इसमें क्या पूछा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 फॉर 8 ईयर्स। ऐसा ही पूछा भैया, 15,000 पे 8 सालों के लिए, सेम रेट। अब सबसे पहले रेट पता करना पड़ेगा, रेट पता करना पड़ेगा। एक बार ऑप्शन बताओ इसके। 5800, 5000, 6000, 5250। ठीक है भाई, अब देखो जरा ध्यान से, ऐसा ही है। ऐसे का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन में 100, ऐसे ही की वैल्यू 1/8 पी की वैल्यू पी, रेट की वैल्यू आर, टी की वैल्यू क्या है आर अपॉन में 2 अपॉन में 100। कोई दिक्कत। पी से पी कैंसिल कर दो, 100 वहां चला गया, 100 अपॉन में 8, 2 है, आर स्क्वायर, ये 2 है जो ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर की जगह अब यहाँ पे भैया 2 4 जा 8, रूट में 100/4 25, मतलब कि 5%। रेट कितना हो गया, 5%। 5% का रेट है। अब 8 सालों में कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 40% हो जाएगा। 15,000 का 40% बताओ, 15,000 का 40%, 15 चौके 60, 6,000। सी आंसर। 15,000 का 40% कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ऐसे करना। कोई दिक्कत, बस सही बात। 20वां सवाल, 15 चौके 60। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम। अब देखो क्या कह रहा है 20वां सवाल, सिंपल इंटरेस्ट ऑन इज 1/4 ऑफ द सम। ऐसा ही जो है ये 1/4 है सम के। ठीक है, 1/4 ऑफ द सम प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट रेट पर एनम इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स से 4 टाइम्स है रेट, नंबर ऑफ ईयर्स टी, इससे 4 टाइम्स है 4 आर। कोई दिक्कत। रेट हाँ, तो 4 टाइम्स ऑफ द ईयर, भाई जो टाइम है उसके 4 टाइम्स है, मतलब अगर टाइम टी है तो 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ रहा है। ठीक है, 4 टाइम्स है, जहां पे मल्टीप्लाई हुआ है वही मल्टीप्लाई हुआ। हाँ क्या बोलो। इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 2% देन हाउ मच विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3600। सबसे पहले रेट पता करो, और इफ रेट इंक्रीज बाय 2% देन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3600, देन एस आई ऑन 3600 फॉर 6 months।
यही है ना। अब देखो भाई, रेट तुम्हारा, रेट तो ये है जो ऊपर यहाँ से रेट निकालो अपना ओरिजिनल, ओरिजिनल रेट निकालो, फिर उसमें 2% बढ़ाओ, 2% बढ़ा के 3600 पे ब्याज बताओ 6 महीने का। ये चक्कर है, मुश्किल क्वेश्चन है, ऐसे ही होते हैं। 6 साल, 6 ईयर्स, 6 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन है CHSL 9/8/2023, CHSL 9/8/2023, शिफ्ट कौन सी है? शिफ्ट 3, शिफ्ट 1, ठीक है। ऑप्शन बता दो इसके। 25/62, 25/62, बी 25/14, सी 26/92, डी 25/92। तो मतलब वीडियो वीडियो देख के करते हो क्या क्वेश्चन सवाल? चलो मैं डाल दूंगा आज वीडियो, 1-2 दिन में थोड़ी सी परेशानियां डालूंगा, सारी की सारी बहुत इकट्ठी हो रखी है। कोई नहीं, ये रहा, ऐसे ही है वही सिंपल। ऐसा ही इज इक्वल टू में PRT अपॉन में 100, ऐसे की वैल्यू 1/4P बराबर में P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T की वैल्यू 4R अपॉन में 100, 4 से काट दो 25 बार में, P से P काट दो, 25/4 बराबर में R² होगा, रूट लगा दूं, कोई दिक्कत है? 5/2, मतलब रेट कितना आ गया तुम्हारा? 2.5%, 2.5%। अब इसमें तुमने 2% बढ़ाना है, तो कितना आ गया? 4.5% का रेट। 4.5% का रेट कितने सालों के लिए? 6 सालों के लिए। 6 चौक 24, 24 6 25 30, 24 और 3 27, 27% का ब्याज हो जाएगा। अब किस पे? 3600 पे। 3600 कितने की वैल्यू है? 100 की। तुम्हें कितने की चाहिए? 27% की, ठीक है। अब इससे परसेंटेज काटो, अब डिजिटल सम लगाओ और आंसर निकाल लो। ये नीचे तो एक है, काम खत्म। 6 3 9, 9 गुणा में 9, 81 8 1 9, डिजिटल सम है 9। 9 देखो किसका? 5 4 9 2 1 3, 3 डिजिटल सम है, जो कि है गलत, हमें चाहिए 9। 5 4 9 6, 6 डिजिटल सम बनेगा 6, ये भी गलत है भैया, हमें 9 चाहिए। 9 6 4 9, 5 2 7 और दोनों 6 6। अब ये 6 4 10, 10 और 9 हो गया 19, 19 9 1 10, एक है डिजिटल सम, तो ये नहीं है। आंसर तुम्हारा डी, डिजिटल सम देख लो। 9 5 2 7 और 2 9, 9 डिजिटल सम है, यही आंसर। काम खत्म, ठीक है। इसके बाद 20 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 21 नोट करना है क्या? कर लो नोट। क्यों? सही है, मल्टीप्लाई करो ना। क्यों भाई, ऐसा कैसे हो गया? कैलकुलेटर, हाँ ये लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 × 27, 972। 972 कहाँ कुछ मिस्टेक हो गई क्या? PRT रेट अपना 5/2, 2.5% आ गया, 2.5% रेट आ गया। 2% से तुमने बढ़ा दिया, तो 4.5% हो गया 6 सालों के लिए। 4.5 × 6, 27, बिल्कुल ठीक है। 27%, 27%। तो अब इसमें 27% का ब्याज 36 होगा, 27%। 972। आंसर चेक करो जरा इसका क्या है। 20वां सवाल है। बी, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम। 1/4 ऑफ द सम है, ठीक है, ठीक है। 1/4 ऑफ द सम, ठीक। आंसर डी हुई है। आंसर कैसे यार, रुक तो देखते हैं। 1/4 ऑफ द सम, ठीक है। When the number of years is equals to half and the interest rate per annum is 4 times the number of years. 4 times the number of years। अच्छा, रेट जो है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स है, तो यहीं पे तो मिस्टेक हो गई। ये जो रेट है ना भाई, ये 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स है। मैंने
गलत वर्ड स्टेटमेंट। रेट जो है, रेट 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कि 4 इंटू में टी, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स है ना, तो इसलिए 40 होएगा। चेंज करोगे तो फिर आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, इसको बना लेना खुद। ठीक है, ये थोड़ी स्टेटमेंट भाई ध्यान से पढ़ा करो, रेट है तो बराबर ये सब थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट दिया पर है ना 4 टाइम्स नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ तो 4 टाइम्स रेट जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स के 4 टाइम है, तो नंबर ऑफ ईयर्स ये लिखे, रेट ये लिखा, तो 4 टाइम्स यही तो करेंगे 4 टाइम्स, तो इसमें थोड़ी मिस्टेक हो। 21 सवाल पढ़ो। ए बोरोज ए सम ऑफ 90,000 फॉर 7%, 5%, ही लैंड्स एट बी 7% फॉर ईयर्स। वो तो ये तो सवाल मजाक है, रहने के दो, आंसर बताओ फिर, रहने दो। सम प्रिंसिपल ही होता है भाई, उसने जो है 90,000 रुपए लिए 4 सालों के लिए, 5% के पे, 7% पे दे दिए 4 सालों के लिए, 2% का मुनाफा भाई, सीधा सीधा 90,000 का 2% निकाल लो, 90,000 का 2% 18,000 रुपए, 90,000 का 1% होगा 900, 10%, 7%, 7%, 18, 18 चौक 72, 72 तो आंसर है इसका बी, बी आंसर है, काम खत्म। इसमें तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, इतना भी सोचो। देखो 90,000 रुपये लेके आया है 4 ईयर्स के लिए, कितने रेट पे, 5% सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, और उसको दे किस, बी को दे दिए, 4 सालों के लिए दिए, कितने पे दिए, 7% के रेट से। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, मुनाफा कितने का हो रहा है भाई, कितना देना पड़ेगा, 20% ब्याज देना पड़ेगा, और ले कितना रहा है, 28%, 8% का मुनाफा हो रहा है, 90,000 के ऊपर, 90,000 का 8%, 7200, बात खत्म, आंसर नंबर बी, बिना कलम उठाए आंसर। साल का मत निकालना, मुझे पता तुम साल का निकाल रहे हो, टोटल देखना चाहिए ना भाई, साल का निकाल रहे तो उसको 4 से गुणा करो फिर। एक साल में देख रहे हो कि 2% का तो मुनाफा हो रहा है, और 9 टू 18, ये तो 1800 आ रहा है भाई। हाँ 1800 आ रहा है ना, वैसे कर दो, लो 2% का मुनाफा हो रहा है, ये लो 2% का मुनाफा हो रहा है, 1800 रुपए, लेकिन ये किसका है, 1 साल का है ना ये तो, उसने कितने साल के लिए पैसे दिए, 4 साल के लिए, तो 1800 कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो कितना आएगा, 7200। टोटल से करोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, कि टोटल कितना ब्याज दिया और टोटल कितना मिला, उसका परसेंट निकालो, काम खत्म। सीआई में लगाना पड़ेगा तुम्हें ये, लेकिन कंपाउंड सिंपल में, या तुम आदत डालो टोटल के करने की, इतने सालों में कितना ब्याज मिलेगा, 10% के हिसाब से 4 सालों में कितना ब्याज, 40, 7% के हिसाब से 5 साल में कितना ब्याज, 35। ये सब परसेंटेज के अमाउंट याद रखो, मैं तुम्हें सीआई में याद कराऊंगा डायरेक्ट। जैसे 5% का रेट है, सीआई में कितना मिलेगा 5% के हिसाब से, 5.25% 2 सालों में, बताऊंगा मैं तुम्हें, याद कराऊंगा ये, 5 5 25, 25.25%, और 10.25, 10.25%, वहां तुम कैलकुलेट थोड़ी करोगे, डायरेक्ट याद कराऊंगा, डायरेक्ट याद करो। ठीक है, वो कराऊंगा सीआई तब बताऊंगा। 22वां सवाल पढ़ो। बाईसवां हो गया, आंसर बताओ। सेम है, सही है फिर। 22वां है सर्टेन सम, ये भाई ये देख लो, ये तेरा रेशो से बनाना पड़ेगा। 12,096, 8% के हिसाब से 5.5 साल के लिए ब्याज है। व्हाट विल द सिंपल द सेम सम 10% आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट भाई, अमाउंट दे रखा है इसमें, प्रिंसिपल तो तुम्हें पता ही नहीं है, पहले प्रिंसिपल पता करो। ऐसा ही नहीं है, अमाउंट है, हाँ अमाउंट है, नहीं तो पंगा फंस जाता है। कितना परसेंट ब्याज है, 8%। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 4/50, अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट है 12,096, पहले प्रिंसिपल पता कर दो।
2/25 या इसको चलो रेशो से करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट, नहीं रेशो से मत करो, 400 वगैरह ज़्यादा पड़ जाएगा। डायरेक्ट निकालो, रेशो से मत करो, रेशो से जो ज़्यादा लंबा खींच जाएगा। रहने दो रेशो। 8% का ब्याज है। भाई दे सारा दे रखा है सामने, तुम्हारा अमाउंट लिखा हुआ है कि स्पेशल अमाउंट है रेट, ठीक है। 5.5 सालों के लिए मिला है उसको, 5.5 सालों के लिए मिला है ना। 5.5 सालों के लिए कितना मिल जाएगा? 5.5 सालों में, 5 साल में तो 40, और आधे साल में 4, 44, 44% ब्याज मिल गया। ठीक है, ये ऐसा ही मिल गया उसको 44%। कितने की वैल्यू है? 12,096। 144 की है भाई, अमाउंट की वैल्यू है 144। तुम्हें कितने की वैल्यू चाहिए? 100 की। प्रिंसिपल पता कर लो। ठीक है, सोल्व मत करना अभी, अब क्वेश्चन बढ़ो आगे क्या है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% फॉर 8 ईयर्स। अब इस सम पे तुम्हें 10% का ब्याज चाहिए, 8 सालों के लिए चाहिए, 8 ईयर्स के लिए चाहिए। कितना हो जाएगा? 80%। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, तुम्हें डायरेक्ट करना बता रहा हूँ। 80%, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये पूरी तुम्हारे कितने परसेंट की वैल्यू थी जो आएगी? 100% की। 100% की वैल्यू होगी ना तुम्हारी तो। और तुम्हें कितने की चाहिए? खाली ब्याज निकालना है 80% की। कोई दिक्कत? यहां से उड़ा दो, पढ़ने से परसेंट उड़ा दो। 40, 72, कितना है? ठीक है, 4 से 10 बार में 18 से 72, 18, 18 से 1 8 दो, 672। आंसर तुम्हारा आएगा 6720। खत्म काम। अभी मैंने डायरेक्ट कर दिया, देखो ऐसे। समझ में आ गई चीज? यही तुम्हें पेपर में ऐसे अप्लाई करनी है, और पेपर में थोड़ी ये काटना पिटना ऐसा कुछ नहीं करना। डिजिटल सम लगाओ, आंसर निकालो, काम खत्म। 12,096 144 की वैल्यू थी, 100 का मान निकाल के तुमने प्रिंसिपल निकाले। ये तुम्हारी चीज प्रिंसिपल है। ये क्या है भाई? प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल है जितना पैसा तुमने लगाया। सोल्व मत करो, आगे कटना ही है। अब ये अपने आप का कितना है? 100%। तुम्हें कितने का चाहिए? खाली ब्याज चाहिए। ब्याज कितना? 80%। तो 80% से मल्टीप्लाई करेंगे, 6720 आंसर। ठीक है, ठीक है, चल रही है वीडियो, ओके। 22वां हो गया, 23वां सवाल पढ़ो। ये सर्टेन समझे। अब देखो ये सवाल है बढ़िया। क्या है? प्रिंसिपल था 10,500, ये बढ़ के अमाउंट में हो जाता है भाई, कितना हो गया अमाउंट? 13,825। सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालो कितना है। 500 से 13,825 माइनस कर लो। 5, 2, 8 में से 5 गया तो 3, 8 में से 5 गया तो 3, ठीक है, और 3 का 3, 3325 आएगा। 4300 कहाँ से आ जाएगा? 3325 आएगा, ठीक है। 11, हाँ 25, 5, 6, 3325। ऐसा ही है ये ऐसा ही मिला है, ठीक है। ये प्रिंसिपल है। टाइम देखो कितना है? टाइम है तुम्हारा 3s 4/5 साल। टाइम है 3s 4/5 ईयर्स, ठीक है। रेट पता करना पड़ेगा ना, मैं थोड़ी बताऊंगा रेट। व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट डबल रेट। अब तुम्हें बताना है इसी पे, अगर रेट में डबल कर दूं तो ऐसा ही बतानी है। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। अब सबसे पहले रेट पता करना पड़ेगा, ठीक है। रेट ऑप्शन से पता होगा, सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। देखो कितना हैवी सवाल करवाया हूं। ऑप्शन लिख लो, 84 70, 87 50, 86 90, 86 70, 85 60। सीजल टीयर 2 क्वेश्चन है, बहुत हैवी सवाल है भाई। अब देखो इसमें कैलकुलेशन कैसे जबरदस्त चीज चलेगी। सीरियल
TL2 2019। और ये 2019 के पेपर को बहुत सबसे टफ माना जाता है, 2017 और 19 को। अब ये टफ क्वेश्चनों में से है। ठीक है, देखो क्या करना है। सबसे पहले रेट पता करना है। कैलकुलेशन भड़क देगी इसकी बहुत ज्यादा। PRT ऐसा ही बराबर PRT अपॉन में 100, यही है। ऐसा ही कितना 3325। प्रिंसिपल कितना 10,500। आर पता करना है। टाइम कितना है 5 से 15, 15 4 19, 19/5 अपॉन में 100। 20 से 20 उड़ाओ। ठीक है, 5 से काटो, 5 टू 10 5, 21 बार में। 21 से काटो, ये 21 एक जा 21। ठीक है, बच गया तुम्हारा 102। डिवाइड करके बताओ जरा कैलकुलेटर में यार। 3325 को 21 से भाग करके बताओ। 21 एक जा 21, 158। पॉइंट में है क्या? फिर मत काटो, पॉइंट में तो मत काटो। 19 से काटना, 19 से कट रहा है। ये तो मुझे पता था ये थोड़ी दिक्कत देगा रेट। नहीं कट रहा तो मत काटो। 19 से कट रहा है। ठीक है, 3325 आ गया 21। 19 से कितनी बार में कट गया? 175। अब रेट तुम्हारा आया है 175/21। 175/21। अब इसको जरा भाग करके देखो कटेगा कि नहीं। 21 नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। पॉइंट में बताओ कितना आ रहा है। 20 × 100, 21 6 8 कट रहा है। 8 8.33। देखो कितनी भयंकर रेट आई है। 8.63% रेट हो गई। अब इसने का रेट को डबल कर दो। 8.33 को डबल 16.66। 16.66 तुम्हारा रेट हो जाएगा। ठीक है, कितने सालों के लिए चाहिए? 5 सालों के लिए। 5 से मल्टीप्लाई करो, 16×5 = 80। करो जरा, मैं मल्टीप्लाई करके 83.3%। देखो इतनी मल्टीप्लीकेशन का सवाल है। 10,500। अब 10,500 तुम्हारी कितने की वैल्यू है? 100% की। तुम्हें चाहिए भैया 83.3% की वैल्यू। ठीक है, डिजिटल सम लगा लो। पॉइंट में मत लगाओ, काटोगे तो ज्यादा सही रहेगा। लगा लो, कोई नहीं। परसेंट से परसेंटेज हटा दो, पॉइंट से नीचे 10 लगा लो, बस आ गया। अब इसमें डिजिटल सम लगा लो। 6 6 मल्टीप्लाई में 3 3 4 से 14 4 1 5, 6×5 = 30, 3 आ जाए डिजिटल सम। ठीक है, 3 आ जाए, 7 4 11, 11 और 8 हो गया 19, 9 1 10। एक है डिजिटल सम, आंसर नहीं है। ठीक है, डिजिटल सम आना चाहिए 3। रुक जाओ अभी। 8 7 7 5 12, 12 और 8 20, 2 नहीं भाई ये भी नहीं है। 8 से 14, 14 5 19, 9 1 ये भी नहीं है। 8 से 14, 14 और 7 हो गया 21, 2 1 3, ये आंसर है। सोल्व करो जरा अब इसको, यही आंसर यही है क्या? फिर क्या आंसर है? मल्टीप्लाई करके निकालना जरा। 8760, 8746। फिर डिजिटल सम मत लगाओ। हाँ तो फिर ये आंसर है इसका भी, बट कैलकुलेशन से आ रहा है तो थोड़ी कैलकुलेशन भी कभी कभी। क्या 8560? गलत होगा, पीछे छोड़ो, ये आंसर है। कैलकुलेशन करके आया ना, तो ये आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो आधे से ज्यादा बंदों ने छोड़ दिया होगा। ये क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं, ये करने वाले नहीं है। टाइम खराब करते हैं और कुछ नहीं करते। नंबर कितने मिलने? 2। इससे अगर टाइम बच रहा है तो कर लो। 2 नंबर का है। और क्या? नहीं नहीं, सारे सेम ही नंबर के होते हैं। हाँ, तुम्हारे में तो 100 नंबर का है, सीजीएल में 2 का होता है। ठीक है, 22 23, एक क्वेश्चन और कर लो। 24 25 तक कर लो।
ए सम ऑफ रुपीज 8400 अमाउंट्स टू एट 8.75। ये भी बढ़िया रेट है। मेंस का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा जबरदस्त होगा। तुम ट्राई करना इसको घर से 24 को, ठीक है? कर लेना इसको। सेम तरीका यही लगेगा, ब्याज निकालना, रेट निकालना, मल्टीप्लाई करना, आंसर निकालना, ठीक है? बिल्कुल सेम प्रोसेस। 25वां देख लो। 25वां टीयर 2 का है। सम 8400 अमाउंट्स टू 8.75% एट सर्टेन व्हाट इज द चैनल एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। ठीक है भाई, देखो 8.75 टाइम निकालना पड़ेगा यहाँ पे। 8.75 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो जरा। ब्याज कितना होता है? 1600, 1600 और 1000, 2600, 2646। ठीक है, 2646 तुम्हारा ऐसा ही है। रेट 8.75, कितना है? 7/8। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है भाई, अब देखो जरा, प्रिंसिपल 7 से कितना हो जाएगा? 8। यही है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे दी? 8400। काटोगे तो कितना आएगा? 7 × 7, 7 × 14, 1200। रेशो निकालो पहले इसका। 8400 रेशो 11,046। ठीक है, तब पता चलेगा। टाइम निकालना है इसमें। पहले इसको काटो, फिर पता चलेगा क्या होगा। 2 4 जाए 2 टू द 4 4200। 2 5 10, 2 5 10, 2 टू द 4 2 6 6। 5 5 10 और 2 12, 3 15, 4 2 3 से कटेगा। 3 × 3, 3 4 12 0 0। ये रूट में आएंगे लास्ट में। 3 × 3, 8 24, 3 4 12, 3 × 3। 8 1 4 1 5, अब नहीं कटेगा ये। 4 1 5, 7 से कट रहा है। 7 14, 7 14 4, 7 हाँ 7 से 7 14 0 0, 7 14, 4 7 6 42, 7 21। ठीक है, अब 200 263, 6 3 9 2 11। किससे कट रहा है अभी? 202। और किससे नहीं कट रहा भाई? ठीक है, 63, 6 3 9 2। फायदा नहीं है रेशो से जाने का, कोई फायदा ही नहीं है। रहने दो, रूट में आएगा, कोई फायदा नहीं रेशो से जाने का। ये तो 20 का हो जाएगा, ये किसी का होगा ही। रेट ही पता नहीं क्या है, निकाल, लेकिन टाइम ही नहीं पता कितना है। रहने तो कोई फायदा नहीं, परसेंटेज ही बनाओ। सही नहीं निकाली क्या वैल्यू? 8.75 को भाग करो जरा 1000 से, तो 8/10 का फ्रैक्शन। हाँ, तो रहने दो, इसको वैसे ही कर लो दूसरे को। 8.7% के हिसाब से ब्याज है। ठीक है, अभी भी नहीं हो जाएगा। पीआरटी लगाओ इसके अंदर, फॉर्मूला लगाओ। ऐसा ही बराबर है पीआरटी अपॉन 100। यही है हमारे पास रेट, हमारा प्रिंसिपल हमारा ऐसा ही है। ऐसे कितना? 2646 गुणा में 100 यहाँ ले आओ। प्रिंसिपल कितना है? 8400। मल्टीप्लाई में रेट कितना है? 875 अपॉन में 100। मल्टीप्लाई में क्यों परसेंटेज? फॉर्मूले में परसेंटेज लगाते हैं। तो पॉइंट हटाऊंगा तो 2 ही जीरो तो आएंगे। तो फिर ठीक है, लेकिन भाई जब फ्रैक्शन में निकालेंगे तो परसेंटेज को कंसीडर करेंगे, फॉर्मूले में परसेंटेज को कंसीडर नहीं करेंगे। टी 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। ठीक है, अब देखो जरा 7 से इसको नीचे ले, 2646 इंटू में 100 अपोन में 84 इंटू में 875। काटो इसको। 5 1 जा 5, 3 5 7 5 7 35, 2 5 5 25, 5 10 और 0 20, 5 3 जा 15, 2 5 5 25, 5 4 20। काट दो ना इसको, कैलकुलेशन कर दो जरा। 4
टू जा 8 4 बन जा 4 21। हाँ 246 2646 को 21 इंटू 35 से डिवाइड करो बराबर में टी 4410। अरे ऐसा थोड़ी होगा। क्या इसमें मैंने सही किया, मैंने 21 इंटू 35 से 44 आ रहा है। गलत है, ऐसे नहीं होगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई वो बोर्ड मास का रूल लगाता है ना। हाँ, फिर कैलकुलेटर 2646 की पहले 31 35 गुणा 21 लिखो कितना होगा 735 735 2646 अपोन में 735। अब करो कितना है 3.6 फ्रैक्शन में डिवाइड करने में कितना आता है टाइम 3.6 लेकिन हमें 3.6 नहीं चाहिए इसको 3.6 मत रखो 3 साल तो पूरे हैं 3 इयर्स कंप्लीट है अब 0.6 है मतलब अब तुम्हारे कितने महीने होंगे यहाँ पे नहीं गलत है एक की वैल्यू कितनी है 12 मंथ ठीक है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी एक मंथ की वैल्यू कितनी होगी 1/12 इसको मैं तुम्हें वैसे डिवाइड करके निकालोगे ज्यादा बढ़िया रहता 0.6 आधे तो 6 7 महीने होंगे इसमें 7 महीने कुछ दिन होंगे देखो इतनी बेकार कैलकुलेशन है चलो तुम 3.6 ही ले लेना टाइम टाइम 3.6 ही ले लो कोई दिक्कत नहीं है 36/10 ठीक है अब क्या करना है देखो 9600 पे निकालना है किस पे निकालना है 9600 पे सेम रेट सेम टाइम 9600 पे निकालना है सेम रेट सेम टाइम ठीक है यही निकाल देता हूँ ऐसा ही बराबर 9600 पी आर रेट कितना है भाई अपना 8.75 पॉइंट हटा के बट्टे में 100 पी आर टी टाइम कितना है 3.6 36/10 कोई दिक्कत है अपोन में 100 काटा पीटी करो जरा इसकी 2 जीरो से 2 जीरो काट दो ठीक है देखो जरा क्या कैलकुलेटर में आंसर निकालो जरा 5 2 10 5 बन जा 5 875 काटा 175 2 से 18 बार में और ये 96 ये भी कट जाएगा 5 2 जा 10 20 बार में ये कटेगा 35 बार में 5 चौका 20 5 सत्ते 35 4 से ये कटेगा 4 2 जा 8 4 4 जा 16 24 गुणा में 7 गुणा में 18 ये है कितना है ये ऑप्शन बता दो ऑप्शन से डिजिटल सम लगा लेंगे ए बी सी डी ऑप्शन एग्जैक्ट है बस ठीक है ऑप्शन से 3.6 ही तो लिया 3.6 रेट 8.75 ही तो लिया सेम रेट ये लिखा हुआ ठीक है भाई आज के लिए इतना ही है भाई कल देखेंगे जो भी है कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताओ